जय श्री राधे। वाटिका वेणु। पूज्य श्री महाराज जी का गीता वाटिका में प्रथमागमन। श्री वृंदावन धाम के पावन वेणु विनोद कुंज को मैं प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य श्री महाराज जी की उपस्थिति से वेणु विनोद कुंज नित्य सुवासित रहता है। वृंदावन से पूज्य श्री महाराज जी का गोरखपुर की गीता वाटिका में सर्वप्रथम शुभागमन सन 1970 के अगस्त मास में हुआ था। परम पूज्य बाबूजी संत जीवन परम भागवत श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की अनेक बार व्रज यात्रा हुई है। एक बार की व्रज यात्रा में उनके दर्शन एवं उनसे संभाषण करने का अवसर पूज्य श्री महाराज जी को मिल चुका था। भेंट होने के पूर्व पूज्य श्री महाराज जी की यही धारणा थी कि पूज्य बाबूजी एक श्रेष्ठ भक्त हृदय व्यक्ति हैं, जो कल्याण पत्रिका के संपादन एवं प्रकाशन के द्वारा भगवत भक्ति के प्रचार का सुंदर कार्य कर रहे हैं। भेंट होने के तुरंत बाद पूज्य महाराज जी की धारणा में आमूल परिवर्तन हो गया और पूज्य बाबूजी के बारे में उनकी सुदृढ़ मान्यता हो गई कि श्री पोद्दार जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने संपूर्ण प्राप्तव्य को प्राप्त कर लिया है और संपूर्ण प्राप्त को अपने भीतर पचा करके छिपा लिया है। वे भले कितना ही छिपाएं, पर यह पूर्णतः स्पष्ट है कि उस प्राप्ति की गरिमा उनकी चाल और उनकी चितवन में पल प्रतिपल प्रतिबिंबित होती रहती है। श्री राधा अष्टमी के अवसर पर श्री ठाकुर जी को गोरखपुर आना था। श्री महाराज जी की बड़ी इच्छा थी कि बाबूजी के दर्शनार्थ मैं भी गोरखपुर चलूं, परंतु एक बहुत बड़ी बाधा बीच में थी। इन दिनों बाबूजी का शरीर बहुत अधिक अस्वस्थ चल रहा था। इसी कारण इस साल 1970 में पूज्य बाबूजी स्वर्गाश्रम ऋषिकेश नहीं गए। विगत कुछ वर्षों से बाबूजी प्रत्येक ग्रीष्म में सत्संग हेतु स्वर्गाश्रम जाया करते थे, परंतु इस बार रुग्णता के कारण जाना नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, जो भी आजकल बाबूजी से भेंट करना चाहते थे उनको मिलने से हतोत्साहित भी किया जाता था। इन सब बातों की जानकारी श्री महाराज जी को थी, तो महाराज जी चाहते थे कि प्रसन्न मन से अनुमति आने पर ही गोरखपुर चला जाए। यदि पत्र में श्री महाराज जी के नाम का उल्लेख करके अनुमति मांगी जाती तो बाबूजी की ओर से स्वीकृति भरा उत्तर तुरंत आ जाता, परंतु महाराज जी यह भी नहीं चाहते थे कि मेरा नाम पत्र में लिखा जाए। तो गोरखपुर जाने से लगभग एक महीने पहले श्री ठाकुर जी बाबा ने पूज्य बाबूजी को पत्र लिखा और मेरे एक निकट सज्जन आपके दर्शनार्थ गोरखपुर आना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो वे भी मेरे साथ गोरखपुर आ जाएं। जो बाबूजी लोगों को मिलने के लिए बार बार मना किया करते थे, उन्होंने ही पत्र के उत्तर में श्री ठाकुर जी को वृंदावन लिखा। जो सज्जन तुम्हारे साथ आना चाहते हैं उन्हें ले आना। अनुकूल उत्तर से परिपूर्ण पत्र को पाकर श्री ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तथा पूज्य महाराज जी श्री कृष्ण जन्माष्टमी से कई दिन पहले गीता वाटिका पहुँच गए। ये लोग सीधे बाबूजी के कमरे में गए। बाबूजी अस्वस्थ थे। अस्वस्थ होने के बाद भी वे पलंग पर बैठे हुए कल्याण पत्रिका के लिए लेखों का संशोधन संपादन कर रहे थे। अपने संपादन कार्य में वे इतने अधिक तन्मय और व्यस्त थे कि उन्हें इन लोगों के प्रवेश का परिज्ञान नहीं हुआ। बाबूजी पलंग पर पालती मारे हुए बैठे थे। उनका एक चरण बाहर की ओर कुछ निकला हुआ था। पूज्य महाराज जी ने कमरे में प्रवेश करते ही प्रणाम करने के उद्देश्य से कुछ दिखलाई दे रहे चरण का स्पर्श किया। इधर पूज्य महाराज जी ने चरण का स्पर्श किया और उधर बाबूजी ने अपनी ग्रीवा ऊपर उठाई। रष्टि के 4 होते ही बाबूजी ने श्री ठाकुर जी के उन निकटस्थ सज्जन को पहचान लिया। पूज्य महाराज जी सर्वप्रथम ब्राह्मण कुलोद्भूत हैं, दूसरे
श्री संप्रदाय प्रवर्तक महान धर्माचार्य परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी के वंशज हैं और तीसरे भागवत प्राप्त संत हैं। ऐसे परम प्रणम्य महाराज जी चरणों का स्पर्श करें, यह बात भला बाबूजी को क्यों स्वीकार्य हो सकती थी। और अपने चरणों का संकुचन करते हुए तथा एक परमाति परम मधुर मुस्कान की आभा बिखेरते हुए बाबूजी ने मीठा उपालंब देते हुए महाराज जी से कहा, यह आपने अनुचित किया। बाबूजी के उस प्यार भरे उपालंब में जो आत्मीयता थी, उनकी स्नेह सनी वाणी में जो स्निग्धता थी और उनके अधरों की मधुमयी मुस्कान में जो मोहिनी थी, उसकी छाप पूज्य महाराज जी के मन पर स्थायी रूप से अंकित हो गई। बाबूजी की उस परम मधुर छवि की चर्चा अभी तक कभी कभी पूज्य महाराज जी किया करते हैं। श्री महाराज जी 7 दिन तक गीता वाटिका में रहे और सातों दिन तक इन दोनों संतों के अद्भुत दैन्य में एक मधुर द्वंद्व सा चलता रहा। पूज्य महाराज जी उस अवसर की ताक में सदा रहते थे कि परम भागवत बाबूजी के दूसरे चरण को भी स्पर्श करने की बात कभी बन जाए। और दैन्य मूर्ति पूज्य बाबूजी सदा सर्वदा अपने चरणों को छिपाए रखते थे। बाबूजी को यह बात सहाय नहीं थी कि परम पूज्य महाराज जी मुझे नमन करें, और इस मधुर द्वंद्व में बाबूजी के दैन्य की ही विजय हुई। उधर बाबूजी सदा ही संकोच से दबे रहा करते थे और इधर महाराज जी को इसी से संतोष था कि बाबूजी के एक चरण को स्पर्श करने का अवसर कम से कम एक बार तो मिल ही गया। पूज्य श्री महाराज जी का शुभागमन। सन 1971 के मार्च मास में पूज्य बाबूजी अपनी एहलीला का संवरण करके नित्य लीला में लीन हो गए। उनके तिरोहित हो जाने से वाटिका में एक गहरा अभाव व्याप्त हो गया। सबकी भावनाएं अत्यधिक शोकाकुल थीं। यह ऐसा घाव था जिसकी कोई औषधि नहीं थी। चारों ओर नितांत सूना सूना लगता था। सन 1975 में श्री राधा जन्माष्टमी 13 सितंबर को और पूज्य बाबूजी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को था। पूज्य महाराज जी वृंदावन से यहाँ गीता वाटिका 10 सितंबर को पधारे और उनके शुभागमन से वाटिका के वातावरण में उल्लास छा गया। श्री राधाष्टमी महोत्सव पर विविध कार्यक्रम भी हुए। इस आयोजन में अनेक सज्जनों एवं विद्वानों के भाषण हुए। सभी वक्ताओं ने पूज्य बाबूजी के मानवतावादी या समाज सेवी या क्रांतिकारी या साहित्यिक या संपादकीय पक्ष पर ही अपने विचार व्यक्त किए। कोई इससे अधिक आगे बढ़ा तो वह केवल बाबूजी के आस्तिकतावादी पक्ष पर बोलकर मौन हो गया। सबसे उत्तम और सर्वाधिक भावपूर्ण तत्वों का उद्घाटन उस आयोजन में हुआ पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए बाबूजी की उस भक्ति भावना पर जो अध्यात्म के क्षेत्र में पंचम पुरुषार्थ कहलाता है। पूज्य बाबूजी के प्रेमपूर्ण जीवन पर प्रकाश डालते हुए पूज्य महाराज जी ने कहा, श्री भाई जी का अर्थ है श्री राधा माधव की प्रीति। श्री भाई जी के जन्मोत्सव मनाने का अर्थ है श्री राधा माधव की प्रीति का विजयोत्सव। इस दिन का वास्तविक गौरवास्पद अर्थ है श्री राधा माधव सहित श्री भाई जी की परमोज्वल प्रीति सुधा का वैभवोत्सव। प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव की दृष्टि में समाई हैं श्री भाई जी, और ऐसे श्री भाई जी की दृष्टि में नित्योच्छलित है दिव्य युगल का प्रेमोदधि। श्री भाई जी के उस सत्तांदोलित प्रेमोदधि की भावतरंगों की छवि देखने को मिल सकती है। उनकी महान कृति श्री राधा माधव चिंतन के पृष्ठों पर। उनकी दृष्टि से हम अपनी दृष्टि मिलाने का प्रयास करें। श्री भाई जी की दृष्टि के साथ हो लेने पर हमारी दृष्टि में भी वैसे ही दिव्य युगल श्री प्रिया प्रियतम उद्भासित होने लगेंगे जो श्री भाई जी की दृष्टि में सदा सदा थे, हैं और रहेंगे। श्री भाई जी नित्य हैं। श्री भाई जी के जन्मदिवस का उत्सव मनाने का प्रयोजन यही है
कि श्री भाई जी की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर हम भी प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव के अपने बन जाएं और प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव को अपना बना लें। पूज्य महाराज जी के इन उद्गारों को सुनकर पूज्य बाबा के आह्लाद की सीमा नहीं थी। पूज्य बाबा को इतना उल्लास था कि वे बार बार सराह रहे थे। संत मुख से ऐसी वाणी सुनने को मिली जो श्री पोद्दार महाराज के आंतरिक और वास्तविक स्वरूप को आधिकारिक स्वर में समाज के सामने रख सके। एक बार पूज्य बाबा अपनी कुटिया नेह नुकुंज के पास लीची के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वहीं पर पूज्य श्री महाराज जी विराज रहे थे। पास में बैठे थे श्री ठाकुर जी, कीर्तनिया श्री हरिवल्लभ जी तथा 4-5 अन्य भक्त भाई बहन। पूज्य बाबा ने मंद और मृदुल स्वर में अपनी स्फुरणा को व्यक्त करते हुए ठाकुर जी से कहा, ठाकुर महाराज जी से कुछ सुनाने के लिए कहो ना। श्री ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए निवेदन किया, बाबा यह तो बड़ी सुंदर बात है। पूज्य बाबा की रुचि को सदैव सम्मान देने वाले श्री ठाकुर जी की और पूज्य महाराज जी की आपस में कानाफूसी के रूप में कुछ बातचीत हुई और फिर पूज्य महाराज जी ने ललित स्वर में स्वामी श्री प्रबोधानंद जी सरस्वती द्वारा रचित निम्नलिखित अष्टपदी सुनाई। स्मृति मनु मम निर्वधि राधाम मधुपति रूप गुण श्रवणोदित सहज मनोभव बाधाम वर्षी मंत्र रसामृत सारणी धृत सिंदूर सुरेखाम श्री वृषभानुकुलाम्बुधि संभव सुभग सुधाकर लेखाम। अष्टपदी सुना चुकने के बाद पूज्य महाराज जी के मन में भी यह अभिलाषा स्फुरित हो उठी कि यदि पूज्य बाबा के श्रीमुख से भी कुछ सुनने को मिल जाए तो इन कर्णकोहरों की कुछ पिपासा परितृप्त हो सके। महाराज जी की भावनाओं का आभास मिलते ही श्री ठाकुर जी ने सांकेतिक रूप में पूज्य बाबा से निवेदन किया। उसी समय पूज्य बाबा ने हारमोनियम मंगवाया और श्री हरिवल्लभ जी को स्वर देने के लिए कहा। उस समय बाबा ने अपने जय जय प्रियतम काव्य का निम्नलिखित प्रसंग शिवरंजनी राग में सुनाया। इसकी 4 पंक्तियां निम्न प्रकार हैं। प्रक्षालित किए तरंगों ने फिर पद हम दोनों के प्रियतम व्याकुल होकर आ चिपट गई रेणुका किंतु अमला प्रियतम क्यों छोड़ चले तुम मुझे यही दंपति है थी कहती प्रियतम उज्ज्वल वितान था तान रहा ऊपर हिम कर से प्रियतम। 2 संत कंठों से इन दोनों पदों के गायन ने लीची के पेड़ के नीचे वातावरण को बड़ा भावमय बना दिया था। इस भाव गोष्ठी के संपन्न होने पर जो भी उठकर चला उन सभी के संबंध में मात्र इतना ही कहा जा सकता है, जाहिम सने सुरा सब छाके। एक तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पूज्य महाराज जी एक दिन जब पूज्य बाबा की परिक्रमा में बैठे थे तब उनको अद्भुत छवि के दर्शन हुए। पूज्य बाबा तो श्री गिरिराज भगवान की परिक्रमा लगा रहे थे, पर पूज्य महाराज जी को पूज्य बाबा के स्थान पर यह दिखलाई दिया कि एक श्याम विहरणी अपने वक्षस्थल पर अपना कर पल्लव रखे हुए श्री गिरिराज जी की तरहटी में चली जा रही है। जब अपने निवास कुटीर पर इस दिव्य दृश्य की चर्चा पूज्य महाराज जी ने की, सभी उपस्थित लोगों में विस्मय एवं विभोरता व्याप्त थी। पूज्य महाराज जी 4 अक्टूबर 1975 को यहाँ से कार द्वारा वाराणसी चले गए और फिर वाराणसी से वृंदावन जाने का कार्यक्रम था। जय जय श्री राधे।